चलो नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोलिनेशन। तो याद रखना मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बोथ आर नॉन मोटाइल होगा, इट्स मीन नॉट मूवेबल। तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट को क्लोजर लाने की प्रोसीडर इट्स कॉल्ड पोलिनेशन। उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होगा, याद रखना कि पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ transferring of pollen grain from anther to stigma is called pollination। तो pollination का मतलब होगा ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड मेल प्लांट टू फीमेल प्लांट्स। बट आपको एक बेसिक बता दूं जो बुक में मिसिंग है कि देयर आर मेजर टू काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। नंबर 1 पे होगा सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड नंबर पे आएगा क्रॉस पोलिनेशन। विच टू काइंड्स ऑफ आर देयर? सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड नंबर होगा क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में आपको एक बेसिक बता दो कि क्या होगा डिफरेंस। किसी भी प्लांट्स तो होगा सेम प्लांट, अगर पोलिनेशन प्रोसेस कंडक्ट इन वन प्लांट इट्स कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन एंड टू डिफरेंट प्लांट्स बिटवीन होगा तो क्रॉस पोलिनेशन। चलो स्टार्ट। तो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होगा? सेम फ्लावर अदरवाइज टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट्स होगा तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। एंड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स बिटवीन होगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो आपको एक डायग्राम बता दूं। चलो ये मैंने एक प्लांट ड्रॉ किया है, एक सिंगल प्लांट होगा। अगर जो फ्लावर की पोलन गेन होगा, जो फ्लावर की पोलन गेन होगा चलो सेम फ्लावर की पोलन गेन सेम फ्लावर का स्टिग्मा होगा। तो किसी भी प्लांट का सेम फ्लावर में जो पोलिनेशन होगा तो उसका नाम होगा, याद रखना, इट्स कॉल्ड ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। बोलो क्या होगा? रिपीट। सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। रिपीट। सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स। बट तो डिफरेंट फ्लावर बिटवीन होगा बट प्लांट तो सेम ही रहेगा तो उसका नाम याद रखना, इट्स कॉल्ड गैंटेनोगेमी। क्या नाम होगा? गैंटेनोगेमी। इट्स बोथ आर अंडर द सेल्फ पोलिनेशन। द सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स होगा तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। बट वन प्लांट से अनदर प्लांट पर शिफ्टिंग होगा, इट्स कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट। जब भी सेम प्लांट्स में होगा तो याद रखना वेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। चलो नेक्स्ट पॉइंट। मोस्टली दिस प्रोसीजर ड्यूरिंग फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअली होगा एंड हियर फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअली होगा। व्हाई बाइसेक्सुअली? जो फ्लावर में पोलन गेन होगा वही फ्लावर में स्टिग्मा होगा।
तो जिसमें स्टेम एंड कार्पेल बोथ आर देयर, तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन। पर बाइसेक्शन नहीं बोल रहे तो उसका एक अनदर नाम भी याद रखना, इट्स कॉल्ड मोनोसियस प्लांट्स। और यूनिसेक्सुअल होगा तो उसका नाम याद रखना, इट्स कॉल्ड डायसियस प्लांट्स। ओके, चलो कौन सी प्रोसेस में आपको ऐसा लगता है कि हाइब्रिड बनेगा? हाइब्रिड कब बनता है? दो प्लांट्स होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसीडर genetically is not ideal. Here genetically it's a very ideal process. चलो नेक्स्ट आएगा उसका एग्जांपल। सेल्फ पॉलिनेशन जो प्रोसीडर होगा उसका एग्जांपल याद रख सकते हो, वीट आएगा, सेकंड नंबर पैडी प्लांट्स आएगा, उसके बाद याद रख सकते हो कैस्टल पी आएगा। ओके, चलो हियर मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स आएगा। मोनोकॉट में कौन आएगा? तो जैसे आपको पता है ग्रासिस आएगा, सेकंड नंबर पे याद रखना मेस आएगा। चलो उसके बाद याद रखते हो तो कोकोनट आएगा। ओके, तो ऑलमोस्ट मोनोकॉट प्लांट में प्रोसीडर होगा। ओके, तो याद रखना देयर आर टू काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ये टॉपिक बुक में मिसिंग है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सिंगल प्लांट में होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू डिफरेंट प्लांट्स बिटवीन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेम फ्लावर या टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, पर आपको मैंने बताया कि सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट होगा तो उसको बोलते हैं ऑटोगेमी, एंड टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट होगा तो उसको बोलते हैं गेंटेनोगेमी। सॉरी, तो टेक्स्ट बुक रिकॉर्डिंग लिखा कि देयर आर मेजर थ्री काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। हाउ मच? थ्री काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, now next topic, kinds of pollination, और उसमें एक लाइन होगा सोर्सेस ऑफ पोलन गेन। क्या होगा? सोर्सेस ऑफ पोलन गेन। तो याद रखना मेजर थ्री काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। चलो विच थ्री काइंड्स ऑफ पोलिनेशन याद रखना। फर्स्ट नंबर पे जो आएगा इट्स कॉल्ड ऑटोगेमी, सेकंड नंबर पे आएगा इट्स कॉल्ड गेंटेनोगेमी, एंड थर्ड नंबर पे आएगा इट्स द जेनोगेमी या जेनोगेमी भी बोलते हैं, राइट। चलो ऑटोगेमी का मतलब क्या होगा? तो फर्स्ट थिंग आपको बता दूं कि सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, उसका प्रॉपर मीनिंग होगा बेटा क्या? सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स होगा, इट्स कॉल्ड ऑटोगेमी। बट ऑटोगेमी प्रोसीडर पॉसिबल कब होगा? कि जब भी पोलन गेन रिलीज फ्रॉम होगा एंथर और लैंड होगा ऑन स्टिग्मा, बोथ सेम टाइम पे ओपन होगा। ओपन का मतलब लाइक एक्सपोज। तो एक टाइम पे पोलन गेन रिलीज होगा और स्टिग्मा रिसीव करेगा, दोनों का टाइम सेम होगा, इट्स कॉल्ड होमोगेमी। तो क्या बोलते हैं? होमोगेमी। तो एंथर स्टिग्मा बोथ आर एक्टिवेट एट सेम टाइम या एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर एक्सपोज एट सेम टाइम, इट्स कॉल्ड ऑटोगेमी। बट ऑटोगेमी के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना पड़ेगा फॉर नीट, कि ऑटोगेमी प्रोसीडर शो इनटू थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली। नंबर वन पे आएगा एपीएसी फैमिली, सेकंड नंबर आएगा लेमिएसी फैमिली, एंड थर्ड नंबर पे आएगा कैक्टेसी फैमिली। एपीएसी, लेमिएसी, कैक्टेसी, ये तीनों फैमिली में क्या शो होगा? ऑटोगेमी। क्या होगा? ऑटोगेमी। और मैंने बताया कि बोथ आर एक्टिवेट एट सेम टाइम होगा, इट्स कॉल्ड होमोगेमी। प्रोसेस को बोलते हैं होमोगेमी। ओके, बट ये प्रोसेस बहुत कम होगा, इट्स वेरी रेयरली प्रोसीडर। क्यों?
कि दोनों का टाइम सही होना चाहिए। एंथर का रिलीजिंग टाइम होगा और स्टिग्मा का रिसेव यानी कि रिसेप्टर टाइम दोनों सेम होगा, तभी प्रोसेस होगा। चलो उसका एक प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2, तो उसका नाम याद रखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ क्लेस्टोगेमी। क्या बोलते हैं? क्लेस्टोगेमी। तो क्लेस्टोगेमी का मतलब क्या होगा? क्लेस्टोगेमी, तो याद रखना, इन प्लांट्स flowers are formed but there are never open। ओपन नहीं होगा तो उसका मतलब क्या होगा? क्लोज। तो जब भी फ्लावर की क्लोज कंडीशन होगा, वो फ्लावर की कंडीशन का नाम पड़ गया क्लेस्टोगेमी। जो मेजर 3 प्लांट्स में शो करेगा, कॉमेलिना, द कॉमन पेंसी, सेकंड नंबर पे याद रखना वायोला, एंड थर्ड नंबर ऑक्सालिस। वी 3 प्लांट्स आर देयर, कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सालिस, ये तीनों प्लांट में शो करेगा क्लेस्टोगेमी। तो यहां मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं। So there are major 2 kinds of flowers are there. Which 2 kinds of? तो उसका मीनिंग आपको बता रहा हूं। ये जो होगा नीचे का फ्लावर, उसको बोलते हैं क्लेस्टोगेमस, एंड अपर होगा तो उसको बोलते हैं कैस्मोगेमस। याद रखना, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स आर फॉर्म। नंबर 1 पे आएगा क्लेस्टोगेमस एंड सेकंड नंबर पे आएगा कैस्मोगेमस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। चलो, कैस्मोगेमस फ्लावर्स होगा वो टॉप पार्ट होगा, इट्स मीन एरियल व्यू होगा, और नीचे का पार्ट होगा इट्स अ बेसल। वो ऑलवेज होगा ओपन, वो ऑलवेज रहेगा क्लोज। तो अभी मैंने क्या बताया, क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर नॉट ओपन, ये फ्लावर ओपन नहीं होगा, पर उसकी प्लांट में कंडीशन है कैस्मोगेमस, वो ऑलवेज क्या होता है? एरियल होगा, ओपन होगा, एट्रैक्ट होगा, और जब भी पोलिनेशन होगा इट्स वेरी इजीली ओपन होगा। तो आपको पता चल गया कि इजीली प्रोसेस ट्रांसफरिंग होगा पोलन की। तो फ्लावर्स आर फॉर्म पर ओपन नहीं हुआ, तो भी फ्लावर्स का जो प्लांट्स में कंडीशन होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट होगा, इट्स मीन क्लेस्टोगेमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या नाम है? क्लेस्टोगेमी। नाउ सेकंड नंबर का टाइप आएगा, इट्स कॉल्ड गैंटेनोगेमी। तो गैंटेनोगेमी का मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक प्लांट है, उसका एक फ्लावर है, इस सेकंड फ्लावर हो गया, और प्रोसेस होगा लाइक दिस। तो गैंटेनोगेमी का मतलब क्या होगा? टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बिटवीन। क्या बोला? टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट बिटवीन प्रोसेस कंडक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं गैंटेनोगेमी। तो गैंटेनोगेमी में क्या होता है कि वन फ्लावर से अनदर फ्लावर जाना पड़ेगा, तो अनदर फ्लावर में जाना पड़ेगा तो वेक्टर्स रिक्वायर्ड होगा, और वेक्टर्स रिक्वायर्ड होगा, इट्स लाइक अ सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। बट प्लांट तो सेम है, प्लांट सेम होगा तो ऑर्गेनिज्म भी सेम होगा, तो जीनोटाइप भी सेम होगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि जीनेटिकली जीनेटिकली क्या होगा? सेम प्लांट होगा, तो उसका मतलब होगा ऑटोगेमी। उसका मतलब प्रॉपर होगा क्या कि जीनेटिकली प्रोसेस इट्स लाइक अ सेल्फ पॉलिनेशन, एंड फंक्शनली होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन। रिपीट, जीनेटिकली प्रोसेस होगा सेल्फ पॉलिनेशन, एंड फंक्शनली होगा तो आंसर आएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो याद रखना, कैस्टर प्लांट्स होगा उसमें शो क्या करेगा? गैंटेनोगेमी। ओके,
नाउ लास्ट थर्ड टाइप इट्स कॉल्ड ज़ेनोगेमी या कज़ेनोगेमी। चलो उसका मतलब क्या होगा, किसी भी वन प्लांट का एंथर ऑफ वन प्लांट एंड स्टिग्मा ऑफ अदर प्लांट्स। वन प्लांट का एंथर अनदर प्लांट का स्टिग्मा बिटवीन होगा तो उसको बोलते हैं ज़ेनोगेमी। उसमें हाइब्रिड बनेगा, तो नीट में लिखा है तो विच इज अ ट्रू पॉलिनेशन, तो आंसर क्या आएगा, ज़ेनोगेमी। एंड दिस प्रोसीजर ड्यूरिंग वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, वेक्टर का मतलब इंटरमीडिएट, लाइक आपको बता दूं एयर एयर इट्स मीन लाइक अ विंड, सेकंड नंबर पानी इट्स मीन वाटर होगा, एनिमल होगा इट्स मीन इंसेक्ट, तो वो पोलन गेन में ट्रांसफरिंग करेगा, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। So there are three kinds of pollination. Number one, autogamy. Second, gaintenogamy, and third number पे xenogamy. Repeat. Same flower of same plant होगा तो autogamy. Two different flower of same plants होगा तो gaintenogamy. And two different plants between होगा it's mean cross pollination. उसका मतलब होगा xenogamy. Okay?